ठाकुर साहब, तुम्हारी लड़की ने तो नाक कटवा रखी है, कहीं भी किसी लड़के के साथ भाग जाती है। अबे नाक नहीं, ठाकुर साहब को पूरा सर काटा रखा। अब कोई हद भी तो, इस बार 18वीं बार भागी है। लड़की थोड़ी हो रही है, पूरी मिल्खा सिंह हो रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है। बस चुप मादर चलो, बस बहुत हुआ। अगर वो इस बार घर में आई तो दोबारा भागने के लायक नहीं बचेगी। क्यों सर, उसकी तुम टांगे कटवा दोगे? वो तो वक्त ही बताएगा मैं उसके साथ क्या करूंगा। ये लो ठाकुर साहब, जो रही तुम्हारी लड़की। ए पागल लड़की, तेरा ये क्या ड्रामा? हर चौथे दिन किसी भी छड़क साहब लड़के के साथ भाग जाती है और जब वो तेरा चेहरा देखता है तो वो भाग जाता है। आज तू साफ साफ बता, तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ तुम मेरी शादी करा दो, क्योंकि मुझसे ये भरी जवानी में तपता बदन सहन नहीं होता। अरे सू की हड्डी, तुझसे चमगादड़ जैसा बदन सहन नहीं होता। अभी तेरा चेहरा सबको खोल कर दिखा दूं तो तेरा चेहरा किसी से सहन नहीं होगा। अगर पापा तुम भी ऐसा करोगे तो मुझसे शादी कौन करेगा? और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे बेटी, तुझसे किसने कहा कि तेरी शादी नहीं होगी? मैं कराऊंगा तेरी शादी। ये दौलत किस काम आएगी? इसे देखकर कोई भी जीभ लटका कर यहाँ आएगा तुझसे शादी करने। बॉडीगार्ड, जाओ कोई भी करोड़पति लड़का ढूंढ कर लेकर आओ मेरी बेटी से शादी करने के लिए। करोड़पति? तुम्हारी लड़की से कोई रोडपति शादी ना करे? क्यों, मेरी लड़की में क्या कमी है? क्या कमी है? ठाकुर साहब, सारी कमी है। ये जो घर से चौथे दिन भाग जाती है ना, उस वजह से पूरे जमाने में तुम्हारी थूत हो पड़ी है। और अब तुम किसी भिखारी के सामने जाकर अपनी नाक रगड़ोगे ना, तो वो भी तुम्हारी लड़की से शादी हर किसी नहीं करेगा। चुप! अगर तेरे मुंह पे चप्पल मार दी ना तो मुंह का भगोना बन जाएगा। जो भी मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। चाहे वो लड़का कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बस उसका एक कारोबार होना चाहिए ताकि उसे हमारी दौलत का लालच ना रहे और हमारी बेटी को अपनी मेहनत की रोटी खिलाए। जाओ। बेटी, चुपचाप अंदर जाकर बैठ जा। दिखाओ आज क्या क्या चोरी करके लाए हो। अरे मामू, आज तो हमने बहुत मोटी मुर्गी लूटी है। अच्छा भांजे, हाँ, दिखाइए क्या क्या लूटा। ये देखो, ये फटा हुआ जूता। अरे मामू, ये ऐसे वैसे आदमी का जूता नहीं है, शेर सिंह ठाकुर का जूता है, जिसकी दिल्ली पे चढ़ने के बाद ना बड़े बड़े आदमी भी घुटने टेक देते हैं। अबे तो ये जूता तुझे कहाँ से मिल गया? अरे मामू, उसके घर के बाहर जो कचरे का डब्बा रखा है ना, उनमें से बड़ी मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। अब तुम वहाँ पर चोरी करने गया, कचरा बटोरने गया? अरे मामू, इसे कचरा मत कहो, भूलो मत, ये शेर सिंह ठाकुर का जूता है। अब तो इसे खाना क्या करेगा? अरे मामू, खाऊंगा कोई तो इसे मैं अपनी झोपड़ी में सजा के रखूंगा। कम से कम आदमी ये तो कहेंगे कि देखो इनकी झोपड़ी में शेर सिंह ठाकुर का जूता है। तुझसे बड़ा मामला मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई। नहीं देखा ना? अब देख लो, ये खड़ा तो इससे पूछा, ये क्या चोरी करके लाया? हाँ भाई, क्या लाया तू? अरे पापा, मैं इसकी तरह कचरा थोड़ी ना बीनता हूँ। मैं तो लोगों की जेब काटता हूँ और मोटा पैसा जाता हूँ। हाँ बेटा, तू ही मेरा समझदार बेटा है। ये तो साला बावला है, कभी किसी का फटा जूता उठा लाता है, कभी किसी का फटा कच्छा उठा लाता है। ले दिखा क्या लाया है। ये देखो, परस। अरे पापा, ये परस नहीं, खजाने की तिजोरी है। तिजोरी? तिजोरी? हाँ पापा, तिजोरी। इसके अंदर पता नहीं कितना पैसा निकले। ला बेटे, जल्दी मुझे दिखा। चलो। बेटा, इसमें तो बहुत पैसा निकला। एक काम कर, इसे कहीं छुपाइया, कभी सरकार हमारे ऊपर रेट डाल दे।
मादर चौथ, घर में रोटी नहीं है खाने को, और तू क्या ला रही है फटा हुआ पर्स, और तू क्या ला रही है फटा हुआ जूता। अरे मामू भूलो मत, ये शेर सिंह ठाकुर का जूता है। अच्छा ये जूता मुझे दे। मादर चौथ। हराम घोड़ा निकल जाओ यहाँ से। जब तक तुम्हारे 10-15 लाख रुपए तुम्हारी जेब में ना हो ना, जब तक झोपड़ी में को कदम मत रखना। मादर चौथ कहीं के। मर गए। अबे तुम्हें मरने के लिए हमारी कार मिली थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं साले दिमाग खराब करने को। आज थोड़ी मार पड़ गई यार। मादर चौथ। इनकी तो मैं हराम घोड़ा निकल जाओ यहाँ से। कभी घर में को घुसवाओ। मादर चौथ कहीं के। जाहिल कहीं के। चलो यार शादी के लिए लड़का भी देखना। शादी? ओए इधर आओ। भैया इतने तो पिट लिए, मुझे लग रहा है और मारेंगे। अरे यार इतने पिट लिए, थोड़े और पिट लेंगे। चल देखते हैं क्या कहते हैं। चल। हाँ बताओ। ओए शादी करोगे? शादी? अरे सर हमसे शादी कौन करना चाहेगा? हमारे झोपड़े में कौन लड़की रहना चाहेगी? अरे इस बात की चिंता मत करो, सब लड़की वाले देख लेंगे। बस तुम शादी करने के लिए तैयार हो। अरे सर इससे अच्छी बात क्या होगी, हम तो पैदा होने से पहले से ही ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं। तू ये तो साले हराम के बच्चा है। भाई साहब इसकी शादी करा दो, मैं ना कर लेगा शादी वादी। पहले सुन तो ले, किसकी लड़की की शादी है? अरे किसी 30 मार खा के भी लड़की होगी ना तो भी ना करूंगा शादी। बेटे शेर सिंह ठाकुर की इकलौती लड़की की शादी है, जिसके लिए एक ही लड़का चाहिए। ठीक है तो भाई साहब मैं करूंगा शादी। चुप है, मैं करूंगा शादी। मैं चल बे, अपना मुंह दिखा तूने। चल बे, तूने अपना मुंह देखा। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा। मैं करूंगा। हट। दोनों चलो, ठाकुर साहब जिसे पसंद करेंगे उसे अपनी लड़की की शादी करा देंगे। ठीक है फिर चलो। पर सुनो, पहले ये बताओ तुम्हारा कोई कारोबार है? अरे भाई साहब हमारा बहुत ही तगड़ा कारोबार है, ना पता रोज के हजारों का, ना पता रोज के लाखों का। अच्छा ऐसा कौन सा कारोबार है? अरे भाई साहब हमारा चोरी का कारोबार है। हैं? साले तुझसे कितनी बार कहा अपने काम को अंग्रेजी में बताया कर। अरे भाई साहब हमारा थेफ्ट का कारोबार है, थेफ्ट का। अबे ये कौन सा कारोबार है? अबे साले अपने काम को इंग्लिश में थेफ्ट ही क्या में है। अरे भाई साहब अब तक काम भी सुन लिया, चला। चलो लेकिन अपनी मम्मी पापा को साथ ले लो। अरे भाई साहब हमारी मम्मी तो यहाँ पे ना है, लेकिन हमारे पापा होंगे, उन्हें ले चले। चलो तो पापा को ही ले लो। पापा, ओ पापा, पापा। अबे तू कितनी भी आवाज चले मैं बाहर ना हुआ। अरे मामू शेर सिंह ठाकुर के हाथ से हमारे तय रिश्ता आया है। अबे भिखारियों, वो अपने जूते में बोली लग रहा है तुमसे, और तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा वहां से। अरे ताऊ हम उन्हीं के बॉडीगार्ड है, उन्होंने भेजा हमें तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। अबे मादर चौथ, बाहर क्या कैसे मारा? चल जाओ, कब से बैठा हूँ गाड़ी के अंदर में। चलो चलो। अबे भैया कितनी अच्छी हवेली है। हाँ यार ऐसी हवेली मुझे मिल जाए, मैं तो रोज झाड़ू पोछा करूंगा। भिखारी को सोने का कटोरा दे दिया, मांगेगा तब भी भीगी। अबे चलते क्यों ना, चलो।
चलो। ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब। कौन है बे? अरे हम। चल चल अपना काम कर, अभी नौकरों की हमें जरूरत नहीं है। अरे ठाकुर साहब, हम नौकर थोड़ी है। और अरे हमें तो तुम्हारे बॉडीगार्ड लेकर आए हैं तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, हाँ रुको मैं नीचे आता हूँ। आ जाओ। लड़के तो ठीक लग रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी लड़की है, एक तुम लड़के हो, दो तुम दोनों लड़कों में से मेरी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे ठाकुर साहब तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा तुम्हारी लड़की से शादी। अरे कालिए, तू करेगा इनकी लड़की से शादी? ठाकुर साहब, तुमने किसी अप्सरा की शादी किसी काले कौवे के साथ होती हुई देखी है? नहीं देखी। देखनी पड़ सकती है। अगर तुम अपनी लड़की की शादी इस काले कौवे के साथ करा दोगे तो मुझे देखो, मैं कितना गोरा हूँ, मुझसे कराओ अपनी लड़की की शादी। अरे ठाकुर साहब गोरे रंग पे मत जाइयो। अरे ठाकुर साहब इसका मुंह देखो, मुंह मीठा मीठा, कभी जिंदगी में नाना न बन पाओगे। बस साले तुम मीठा किसे करिया? अब साला तुम कालिया किसे करिया? कालिया किसे करिया? चुप अब। मुझे तुम्हारे रंग रूप से कोई मतलब नहीं है, मुझे है काम से मतलब। तुम दोनों काम क्या करते हो ये बताओ। अरे ठाकुर साहब मेरा बहुत तगड़ा कारोबार है, ना पता रोज के हजारों का, ना पता रोज के लाखों का। अच्छा ऐसा कौन सा काम करते हो? अरे ठाकुर साहब मेरा चोरी करने का काम है, चोरी करने का। अगर तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कराते हो ना, एक से एक महंगे चोरी के गहने पहनाऊंगा। साले चोर, तूने सोचा भी कैसे कि तुझसे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा? अरे ठाकुर साहब इनमें सोचने वाली बात क्या, लड़के में कमी बताओ, कमी क्या है? रोज की नगद आमदनी करता हूँ। चुप, तू बता मैं क्या काम करता? ये तो साला बावला है, अपने काम को हिंदी में बतावे। मैंने इससे कितनी बार कही है अपने काम को हिंदी में बताकर लोग तो गलत समझेंगे। मैं तो अपने काम को इंग्लिश में बताऊंगा, ठाकुर सोचेगा ये कोई तगड़ा कारोबार करता है। ठाकुर साहब, मैं थेफ्ट हूँ, मेरा थेफ्ट का काम है। साले जितना तेरे अंदर दिमाग है ना, इतना तो मैं सुबह उठते मुंह दूं। मुझे पता ना थेफ्ट के हिंदी में क्या काम है। साले चोर नजर यहाँ से। चलो भैया। रुको, अरे ठाकुर साहब सुनो तो। और ताऊ तुम अपने बच्चों को तुमने यही संस्कार दिए? अरे ठाकुर साहब, इन्होंने हमें संस्कार बंस्कार कहीं ना दिए, इन्होंने तो हमें ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग चोरी करने की। और जो ठाकुर साहब हम पैसे लाते हैं ना चोरी करके, वो यही रखते हैं अपनी जेब में क्या बना बना के। पूरा खानदानी चोरों का। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा गोली मारूं। चलो यार, गोली पड़ जाएगी। अब रुको ठाकुर साहब, हम ये चोरी चकारी का काम छोड़ देंगे, बस तुम अपनी लोंडिया की शादी मेरे लोंडों के साथ कर दो। ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं तैयार हूँ। मैं कल तुम्हारा बंगला देखने आऊंगा। बंगला? अरे ठाकुर साहब, हम पे बंगला बंगला कहीं ना है, हमारे पास तो झोपड़ा झोपड़ा। अरे ठाकुर साहब अगर हमारे झोपड़े में किसी ने खड़े होकर बीड़ी भी पी ली ना, तो भी पूरा झोपड़ा जल जाएगा। एक तो तुम चोर हो और ऊपर से फकीर भी निकले। बॉडीगार्ड निकाल देंगे धक्के मार के बाहर। चलो भाई चलो बाहर। अरे रुको ठाकुर, मैं शादी तो तेरी लड़की से ही करूंगा। नहीं बेटे, तेरी इतनी औकात नहीं है। तो ठाकुर बताना हमें अपनी औकात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर सुनो, अगर तुम एक महीने में मुझे 10 लाख रुपए ला कर देते हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। 10 लाख रुपए? हाँ तो ठीक है ठाकुर साहब, अपनी लड़की को अपने घर में रखो, हम न करना शादी उदी। चलो चलो। अरे रुको ठाकुर, ठीक है मैं ला के दूंगा तुझे 1 महीने में 10 लाख रुपए। बस तू अपनी लड़की के हाथों पे मेहंदी लगा के तैयार रखना। ठीक है। अरे चलो चलो, अब इस घर में हम जब लौटेंगे जब अपने हाथ में 10 लाख रुपए होंगे। ठाकुर भाई अपनी लोंडिया की शादी कर दिया, ये जुआ खेल लिया। 10 लाख रुपए ऐसे मुंह फैला के कहती जैसे कहीं पेड़ पे लटक रहे हो। हाँ यार, 10 लाख रुपए कोई मामूली बात ला नहीं। अरे तू कहाँ से ला के देगा? हमारे अरे पास तो मैं ला ला के के दूंगा, चलो तुम बस। भैया 10 दिन हो गए, 10 लाख रुपए की तो छोड़, 10 रुपए की कमाई नहीं हुई है यार। बैठ ले यार। जिसके घर में काम मांगने जाते हैं यार, चोर समझ के भगा देता। वहाँ तो बड़ी अकड़ में कही है कि 10 लाख रुपए ला के दूंगा, अब कहाँ से ला के देगा 10 लाख रुपए?
अरे तू सबर तो कर, हम 10 लाख रुपए शेर सिंह ठाकुर के मुंह पे मारेंगे। कितना सबर करूं, 10 दिन हो गए सबर करते करते। अरे यार तू परेशान मत हो, सब हो जाएगा। अरे भैया यहाँ से जयप्रकाश के घर को रास्ता कौन सा जा रहा है? अरे यार हमारा वैसी दिमाग खराब हो, तू और आ गया हमारा दिमाग खराब करना। जा किसी और से पूछिए। अरे भाई साहब रुको, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम तुम्हें रास्ता ऐसे बताएंगे ना तो तुम पहुंच नहीं पाओगे, कहीं भी भटक जाओगे। एक काम करते हैं, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें घर तक छोड़ जाएंगे। ठीक है आओ। ठीक है चलो। ठीक हो चलो। लाओ भाई साहब, मैं करूँ गाड़ी ड्राइव। चलो भाई साहब थोड़ी सी आओ और हो जाओ। चलो भाई साहब। लो भाई, एक सिगरेट पकड़ लियो यहाँ से। मजा आ गया। अबे भैया काय का मजा आ गया, वो बाइक वाला तो वहीं रह गया, चल उसे लेकर आते। अरे बेवकूफ, ये तो मेरा आइडिया था गाड़ी चुराने का। अच्छा हाँ, अगर हम इस गाड़ी को बेचने चलेंगे ना तो कम से कम 1 लाख की तो बिकी जाएगी। हाँ। और अगर हम ऐसी रोज 1-1 लाख की चोरी करते रहे ना तो 10 दिन में 10 लाख रुपए कर लेंगे और शेर सिंह ठाकुर के जमाई बन जाएंगे। अच्छा भैया ये बात तो तू सही कर रहा है, अब जल्दी चल इस गाड़ी को बेच के आते हैं। हाँ चल चल। सुबह से शाम हो गई, एक चालान भी नहीं काटा। आप तो चाय पानी का जुगाड़ नहीं हुआ अपना। साले तुझे हराम की चाहिए? तुम्हें लगता तो तुम छोड़ दो हराम की। ना अबे भैया पुलिस। पकड़ो सालों को। कहाँ हो सालों? हवलदार इनसे पेपर लो। ला वाला पेपर दिखा। ये लो सर। अबे चमकादा की छठी होला, न्यूज़पेपर नहीं गाड़ी के पेपर दिखा। अरे सर हम गाड़ी के पेपर कहाँ से दिखावे, हम तो खुद गाड़ी चुरा कर लाए हैं। अरे मतलब ये तो बावला कुछ भी बोलता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम गाड़ी चुरा कर लाए, लेकिन भाई साहब ऐसा है कुछ नहीं, हम बड़े शरीफ आदमी हैं। वो तो तुम्हारी शकल देख के पता चल जाए तुम कितने बड़े शरीफ हो। ला पेपर दिखा। अरे सर हमारे पास गाड़ी के पेपर तो है नहीं, एक काम करो कुछ ले दे के छोड़ दो। ला जो भी देना जेब में रख दे, चुप। रुक, 10 नोट लेके मेरा चूते बना दे है गाड़ी में से। बस। तुम्हें खड़े कैसे हो यहाँ? चलो यहाँ से भागो, ये गाड़ी सीज होगी। चलो भाई हवलदार, इस गाड़ी को सीज वाली लिस्ट में लगाओ। ठीक है सर। भाई जा रहे हो या गोली मारूं? भैया हमारे नसीब में ना शेर सिंह ठाकुर की बेटी, हम ऐसी मरेंगे रड़वा होकर। चल घर चलते। रुक, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शेर सिंह ठाकुर की बेटी से ही। तो कैसा करेगा, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त है, आप वो भी पुलिस वालों ने हत्या लिए। अब 500 रुपए होंगे तब जाकर तो बाइक छुटेगी। हमारी जेब में नहीं है 5 रुपए भी। होगा, सब होगा, तू सबर तो कर। कैसे होगा? अबे देख उस आदमी के पास कितना पैसा है, तू यहीं रुक, मैं उसका पर्स मार के लाता हूँ। अबे रुक, अबे पैसे तो ठीक है लेकिन तू उस आदमी का पर्स मार भी लेगा, पता चल जाए तू उस आदमी का पर्स मारने गया, उन्होंने तुझे ही मार लिया। अबे तू मुझे बावला समझा क्या? पैदा होने के 2 साल पहले से ही चोरी करने का काम शुरू कर दिया, तुझे क्या लगता मैं पिट जाऊंगा? हाँ तू बस चुपचाप नहीं खड़ा रहा, मैं अभी देख उसका पर्स मार के लाता हूँ ना, तब तुझे पता लगेगा मैं क्या चीज हूँ। हाँ ठीक है फिर जा। भाई साहब कैसे खड़े हो? खड़ा हूँ तुझसे मतलब? अरे भाई साहब तुम तो बड़ा कर रहे हो यार, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई साहब इस शहर में चोर चुक्के बहुत रहते हैं, संभल के रहियो, सही है नहीं? अपना ख्याल रखियो सामान का, सही है? खुद जिम्मेदार हो तुम अपने सामान के, यहाँ पे पुलिस नहीं आती इतनी जल्दी। हाँ हाँ चल फूट यहाँ से।
अभी तो बड़ा ज्ञानी बन गया था, अब खुद ही चोर निकला। अरे मर गया साला, मना करी पर्स चुराने को। अरे भाई साहब छोड़ो यार, बच्चा जान से मारा हुआ है क्या? बिल्कुल ले जाए यहाँ से। चल बे चल। ठाकुर साहब तुम्हें पता तुम्हारे पास कितना पैसा है? ऊपर वाले की कृपा से बहुत पैसा है, तो हमने कभी हिसाब ही नहीं लगाया कि कितना पैसा। ठाकुर साहब फैक्ट्री का तो पता होगा, कितनी फैक्ट्री है तुम्हारे पास? हाँ फैक्ट्रियों का तो हमें पता है कितनी फैक्ट्रियाँ, 5 फैक्ट्रियाँ हमारे पास। लेकिन जो दुबई वाली है ना, उससे दुबई के शेख बहुत खुश है, तो इस बार पैसा ही नहीं, शेख साहब खुद आ रहे हैं इंडिया पैसा देने। वाह ठाकुर साहब, ये तो बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, क्योंकि शेख साहब के साथ साथ हमारी अमीरी भी आ रही है। भैया अपनी जिंदगी अच्छी खासी चल रही, पता ना तुझे शादी करने का भूत कहाँ से चढ़ गया। बेटे जिंदगी में कोई भी मोड़ आता है ना, उसमें ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्जी होती है। हाँ यार ये बात तो तू ठीक कह रहा, लेकिन ये अपनी जिंदगी में जो मोड़ आया ना, 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाने का, मुझे लगता है हम पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए ना कमा पाएंगे यार। अबे हट, तू बड़ा डरता है यार। अबे थोड़ा सब्र तो कर, ऊपर वाला हमें एक मौका तो जरूर देगा अपनी जिंदगी संभालने का। और वो मौका नहीं मिला तो यार? मिलेगा, जरूर मिलेगा। उफ, ये हमारी कार को क्या होती। भाईजान, यहाँ पर मिस्त्री की दुकान किधर होती? शेख साहब यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है मिस्त्री की दुकान। उफ, ये इंडिया, हमारी दुबई में तो कदम कदम पर दुकान होती मिस्त्री की। शेख साहब आप उत्तराखंड में खड़े हो, यहाँ बसीकत कम जंगल ज्यादा होता है, यहाँ मिस्त्री की दुकान दूरी मिलेगी। वल्लाह हबीबी, हमारे पास करोड़ रुपया होती, लेकिन हम इंडिया में आके फिर भी मजबूरी होती। भाईजान, अगर तुम मिस्त्री को यहाँ बुलाती तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम देती। ठीक है शेख साहब, अभी बुलाता हूँ। एक मिस्त्री बुलाने के 1 लाख रुपए, मिल गया मौका। चल चल। रुको शेख साहब, मैं यहाँ का मशहूर मिस्त्री हूँ, तुम कहो तो तुम्हारी कार मैं ठीक कर दूं। खुशामदीन, हमको मिस्त्री यही मिलती, चलो करती। अरे शेख साहब रुको, इससे टायर में हवा बनना आती ना, मिस्त्री कहाँ से हो गया? यार शेख साहब ये तो मामला है, मैं यहाँ का मशहूर मिस्त्री हूँ, मैं टायर में हवा थोड़ी भरूंगा, टायर में हवा तो मेरे चेले भरते हैं, मैं तो खाली इंजन ठीक करता हूँ। तो ये बात ठीक कहती, तुम्हारी कार ठीक करती। ठीक है शेख साहब, चलो। ये हमारी कार होती, इसको तुम ठीक करती। अरे शेख साहब टेंशन मत लो, 2 मिनट में कर दूंगा। करती करती। ओ भैया क्या हो गया इनमें? मुझे तो इसमें समझ में आ ही नहीं रहा क्या हो गया। तो एक काम कर, शेख साहब से 1 बोतल में पानी मंगा। शेख साहब 1 बोतल में पानी ले आओ। लाती लाती। ओबे भैया तू इस कार को ठीक कर भी देगा? अबे कार को कौन ठीक कर रहा है, मैं कोई मिस्त्री थोड़ी जो कार ठीक करूंगा। अपना असली मकसद तो शेख का पैसा लूटना है, उसका पैसा लूटना और यहाँ से फरार होना है। ये लो पानी लेती। शेख साहब तुम्हारी कार मुझसे ठीक ना होगी। खबीस का बच्चा, तू तो कहती मैं यहाँ का मशहूर मिस्त्री होती, और तुझसे हमारी अब कार भी ठीक नहीं होती, भाग यहाँ से। अरे शेख साहब मेरे कहने का मतलब है, मुझसे आ रही हो कार यहाँ से ठीक नहीं होगी, मैं अंदर से करने की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अंदर से क्या कमी है। ठीक है ठीक है, चलती। अबे भैया तू कार में बैठ तो गया, इनमें कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? अबे मैं कार का हिसाब थोड़ी लगा लिया हूँ, तो मैं तो शेख के पैसे चुराने का हिसाब लगा लिया। अच्छा
तो करना कुछ। अभी करता हूँ, देख। शेख साहब, कार तो ठीक हो गई, लेकिन इसे थोड़ी धक्के की जरूरत है, तो तुम पीछे जाके थोड़ा धक्का लगा दोगे? ठीक है हम लगाती। अरे शेख साहब, ये बैग तो यहीं छोड़ जाओ। क्यों, हमारे बैग का तू क्या करती? अरे शेख साहब, तुम इसे बैग को यहीं छोड़ कर जाओगे जब तो हम चुराएंगे। अरे मतलब शेख साहब, ये तो बाप लाख कुछ भी बोलता है। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ये बैग बाहर लेके जाओगे, चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं शहर में, यहाँ कोई भी छीन छान के भाग जाएगा तुम्हारे इतने पैसे को। हाँ तू ठीक कहती। अभी भी तो गया, अब तो एकदम गाड़ी स्टार्ट कर। भैया गाड़ी स्टार्ट हो गई, भागा फिर देख कर यार। खबीस का बच्चा हमारी गाड़ी लेकर भाग गया। पापा, ओ पापा, अरे क्या हो गया, कैसी आफत आ गई? आफत ना आई, ये देखो ले आया मैं पैसा। अब शेर सिंह ठाकुर के समधी बनने के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश मेरे शेर, तूने तो मुझे मालो माल कर दिया। लो, इस पैसे को संभाल कर रखो। हाँ भैया, और शॉपिंग करने चले थोड़ी बहुत। अरे पैसा अंधा अपने पास, चलो। एक बार इसे खोल के देखो तो इसमें पैसा है भी या नहीं। इतना पैसा एक लड़की के लिए बर्बाद करेंगे? नहीं होने दूंगा। भैया तेरी एक बार शेर सिंह ठाकुर की लड़की से शादी हो गई, तेरी तो जिंदगी सवर जाएगी। हाँ, जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन उससे पहले शेर सिंह ठाकुर को उसकी औकात दिखानी है। हाँ भैया सही कह रहा है, शेर सिंह ठाकुर का भाव भी बहुत बढ़ रहे हैं। चल जरा तू देख मैं कल क्या करता हूँ। चल। भैया अपने पास इतना पैसा है, लेकिन ये बैग इतना हल्का क्यों लग रहा है फिर भी? अब जब आदमी अमीर हो जाता है ना, कितना भी पैसा हो उसे हल्का ही लगता। ओ, हम अमीर बन गए ना। ठाकुर, अरे ठाकुर। वाह भाई फकीरा, ये कार पार सूट फूट किसका हाथ चोरी कर आए? अरे ठाकुर साहब, चोरी पोरी कहीं ना की है, अपनी मेहनत से कमा कर लाया है। हाँ, तुमने मंगाए थे 1 महीने में 10 लाख और मैं इतने लाया हूँ कि तुमसे गिना भी ना जाएगा। वाह भाई दमाद जी, मान गए। अब बताओ क्या लोगे, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक? तेरी लड़की। क्या? हमें खाना पीना कुछ नहीं है, बस तू अपनी लड़की को बाहर बुला। ठीक है बुलाता हूँ। अंजलि बेटा बाहर आओ। भैया भाभी तो मस्त है। हाँ जी, क्या ख्याल है शादी का? ख्याल तो मेरा ये है कि शादी वादी को गोली मारो, चलो भाग चलते हैं। क्या? हाँ, अब तक 18 बार भाग चुकी हूँ, 18 अलग अलग लड़कों के साथ, 19वीं बार तुम्हारे साथ। सही? अरे मजाक 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 कर रही है मेरी लड़की, मजाक करने की आदत है ना इसकी। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, मैं तो हमेशा से मजाक करने वाली भाभी चाहता था। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी लड़की का मुंह को ढक रखा है, इसका मुंह तो दिखाओ। अरे मुंह देखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद देख लेना मुंह। भैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लग तो मुझे भी रही है। ठाकुर साहब, मुंह क्यों नहीं दिखाते हो, मुंह दिखाओ। ना जी ना, मुंह ना दिखाएंगे। भैया अब तो मुझे पक्का गड़बड़ लग रही है। मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, अपने पास बहुत पैसा, शादी पादी के गोली मार, कोई भी लड़की हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ। शेर सिंह ठाकुर, अगर तू अपनी लड़की का मुंह नहीं दिखा सकता ना, तो अपनी लड़की को अपने पास रख, हम जा रहे हैं। अब भैया अरे रुको रुको, दिखाता हूँ।
दिखाओ। लेकिन एक बार तुमने इसका मुंह देख लिया ना तो शादी करनी पड़ेगी। अरे तो हमें मुजरा करने को ही आया है, शादी ही करेंगे। जल्दी दिखाओ इसे। हाँ दिखाता हूँ। अबे भैया ये लड़कियां डरावनी सी यार, इस लड़के के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। अबे इसके दांत तो देख, जेसीबी का फना भी छोटा पड़ जाएगा। हाँ भैया हमने कर रहे शादी वादी। ए ठाकुर रख ले मेरी लड़की को। चल चल भैया चल। अरे अरे दवाजी सुनो तो। हमने सुन ले। शेर सिंह ठाकुर, तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? ठाकुर साहब, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो 2 लोग मेरी मत मिलती, मेरी गाड़ी तुम्हारा पैसा सब छीन के ले जाती। क्या तुमने करोड़ों रुपया चुरवा दिया? ठाकुर साहब मुझे रोड पे गिरा के भाग जाती, मैं क्या करती ठाकुर साहब? ठाकुर साहब तुम चिंता ना करती, जो लोग तुम्हारा पैसा लूटती वो लोग तुम्हारी हवेली में ही होती। तुम्हें कैसे पता? ठाकुर साहब ये देखो, ये हमारी गाड़ी होती, जो लोग इस गाड़ी को लाती वही चोर होती। सालों भिखारियों, मैं भी तो कहूँ इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आया कहाँ से तुम पे? मेरा पैसा मुझे ही लाके दे रहे हो। बॉडीगार्ड पकड़ो इन्हें। हमें छोड़ दो, हमारी गोली मत मारो। मेरा पैसा मुझे देते मैं तुझे छोड़ दूंगा। पैसे तुम्हारा सुरक्षित है, लो अपना पैसा ले लो। ये लो अपना सारा पैसा ले लो तुम। सोले हमें बेवकूफ बनाता, पैसे की जगह भूसा दिखाता। अरे ठाकुर साहब सच में पैसा इसमें था। नहीं ठाकुर साहब, पैसा इनके पास ही होती है, झूठ बोलती। नहीं ठाकुर साहब हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो तुम्हारी जान भी नहीं। लो मारो। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइस कौन सा पार्ट पसंद आया उसका कमेंट करना। गाइस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, फुल सपोर्ट करो। इस वीडियो में तो बहुत मेहनत लगी है और वो मेहनत आपको दिख भी रही होगी, तो अपना इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उसको भी जाके फॉलो कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, विजिट जरूर करना, फॉलो भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय। और जो जो गलती हुई है उसे बता देना, उसे बाद में हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाय।